आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ दिन से, और अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन सब्जी कटिंग कर रही हूँ। और ये चौलाई है और इसमें बहुत कुछ है। देखो, ये है कद्दू और ये है चौलाई, ये है चौलाई के पत्ते और ये है अरबी के पत्ते। तो सारे मिक्स जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल थी सबको मिक्स है काट के, तो इसका हम एक सब्ज़ी बनाएंगे। और चावल भिगा दिए हैं मैंने रोज़ की तरह डेग में। और उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद चटनी बन चुकी है मेरी। बस सब्ज़ी कटिंग करती हूँ, सब्ज़ी डाल देती हूँ और चावल रख दूँगी गैस के ऊपर और फिर दिन का लंच करते हैं। उसके बाद मिलेंगे आपसे। टाइम हो रहा है, उससे पहले फटाफट सब्ज़ी कटिंग कर देती हूँ। और बेटे को लेने दादी गई है और उनके आने से पहले मैं सब्ज़ी कट करके इसको चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर। ये घर की मिर्चियाँ हमारी, इतनी मिर्ची हो रखी है, सुंदर लग रही है ना, कलरफुल मिर्ची। और सब्ज़ी मेरी कट रही है, साथ साथ में निकाल देती हूँ। और थोड़ी सी सब रोटी बचा के आया है और चिक्कल भी घर ही लेके आया है, तो इसको लगे यहाँ पे धोने में, इनके बर्तन के साथ धोंगे इसे। और मेरी सब्ज़ी भी लगभग पक चुकी है, लेकिन सब्ज़ी पकने में टाइम लगता नहीं है। तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट। तो थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, ये गंदा हो गया बहुत ही सब्ज़ी काटने समय। हैंड टू हैंड अगर किचन साफ़ करें तो थोड़ा काम भी कम हो जाता है और किचन भी साफ़ और नीट और क्लीन दिखता है। जिसमें हम सारा वेस्ट खाना इसमें डालते हैं, इसमें डाल देते हैं। थोड़े से बर्तन पड़े इसको वॉश कर देते हैं। हैंड टू हैंड बर्तन थोड़ा कम हो जाते हैं। सब्जी खा के आए हैं, सब्जी पूरी वैसे लाया है ना, गाय को देना। ये मैं इसमें ऑनलाइन मंगाया था, इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका ये जो है ना, ये पार्ट ये मुझे बिल्कुल अच्छा लगा नहीं। ये प्लास्टिक का है एक तो, और मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में से इतना ही दो थिकनेस और हाइट में इतना ही एक टिफ़न लेके आते हैं स्टील का, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। मुझे प्लास्टिक में इसके अवॉइड करके तो मैंने उसके लिए ये मंगाया था, लेकिन ये अंदर का प्लास्टिक का आ गया। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको मैं चेंज कर लूँगी, स्टील का ला दूँगी। तो नेक्स्ट मार्केट जाऊँगी तो मैं इसका तो मैं चेंज लाना पक्का है मेरा, ये तो टॉप में मेरे लिस्ट में। इसको पहले लगा देती हूँ मैं। और मेरा हो गया जब खाना, तो इसको मैं इसको मैं दिन के खाने के बाद मैं यूज़ होंगे अपना। चावल मेरे रेडी हैं, सब्जी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और चटनी मैंने सुबह बना ली थी, सुबह मतलब नाश्ते के बाद बनाई मैंने चटनी, टमाटर पुदीना लहसुन सब मिक्स करके। अब आपको मिलते हैं लंच के बाद। अब चलते हैं बाहर का काम कर लेते हैं। बाहर का मतलब कपड़ों से उठा देती हूँ, सूख चुके हैं, सूख की पूरी हवा से एक हो गए हैं, तो उसको उठा देते फटाफट से। हो रही है, मौसम इतना चेंज हो रखा है अभी। और हमारे पेड़ में लगे हैं 2-3 सारे पक गए हैं, सारे पपीते पक गए हैं। और इसमें अभी बो रखा है, एक में तो मांस बो रखे हैं, एक में भिंडी बो रखी है। टमाटर भी खूब सारे लग रखे हैं हमारे, और बैगन भी हो रहे हैं, मिर्ची हो रही है। मतलब हम घर की सब्जी खूब खा रहे हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं फिर, इनकी तय तो शाम को करूँगी। चलो कपड़े यहाँ रख देती हूँ और इनकी तय शाम को करूँगी। तो अभी सासू माँ जा रही है संगीत में, और मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है और बिना बच्चों के मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ, तो मैं नहीं जाऊँगी, बच्चों के साथ घर में रहूँगी। और सासू माँ के हाथ में और पैर में नील पेंट लगा दे रही हूँ।
चले गए हैं शादी में और मैं दिखा दूँ आज का बाहर का व्यू। मौसम हो रहा है ख़राब, वैसे सुहाना मौसम हो रहा है, जो किसान है उनके लिए हुआ ख़राब, हमारे लिए तो सुहाना मौसम चल रहा है। तो आ चुकी हूँ मैं बाहर, थोड़ा बाल बना लेती हूँ। थोड़ी सी नैप लेने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ दोबारा आपके पास और थोड़ा सी अपने बाल बना लेती हूँ। और बेटा, वैसे इस टाइम मैं घर पे रहती नहीं हूँ, ये मेरे बच्चों का एकेडमी का टाइम है, ये बच्चों को रेडी करना होता है। लेकिन आज सैटरडे है तो उनकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, बेटी की छुट्टी मैंने कर दी है क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और ओपन ग्राउंड है तो फिर क्या होता है वहाँ, इसलिए मैंने छुट्टी कर दी है। ऊपर से सोया भी है, उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है, आज जल्दी उठ गया। मौसम को एंजॉय करते करते अपने बाल में भी कॉम कर रही थी। और वैसे मैं कॉम 2 ही टाइम करती हूँ, एक सुबह जिसमें अपनी बेटी को उसको छोड़ने के लिए जाती हूँ उस टाइम पे, और एक कभी शाम को कर लेती हूँ क्योंकि बाल पूरे बिखरे बिखरे अच्छे लगते नहीं है। और मेरा सिंपल सा आजकल मेरा हमेशा हेयर स्टाइल जुड़ा ही रहेगा पूरी गर्मी भर। वैसे सर्दियों में भी जुड़ा रखती हूँ मैं, मुझे जुड़ा ही कंफर्टेबल लगता है काम करते टाइम। मैंने बाल बना लिए हैं और आज का मेरे बाल बिल्कुल झड़ रहे हैं, और क्यों नहीं झड़ रहे हैं मैं बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बस थोड़े से बाल झड़े हैं, इतना तो चलता है यार। तो मेरी चाय में और निखार नहीं आता है, तब तक मैं ये जो बर्तन है इनको सेट कर देती हूँ। जिनमें धोए बर्तन थे, कुछ यहाँ हैं कुछ यहाँ पे हैं, इनको सेट कर देती हूँ। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना ये तो दिन भर का काम है। जितने बार खाना बनता है उतने बार बर्तन वॉश होते हैं, तो सबको उनके जगह ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है क्योंकि फिर बाद में जब काम करते हैं तो अपनी जगह मिलते नहीं बर्तन, तो वो दिक्कत हो जाती है, वो काम लेंदी हो जाता है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम बर्तन सेट कर देती हूँ, अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। चाय जितनी पकाओ ना उतनी टेस्टी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, उबल गई है मेरी चाय, अब मैं इसको बंद करती हूँ गैस और अब मैं पीती हूँ उसको। और यहाँ दूध रखा है जमाने के लिए, और हॉटकेस में दूध दही एकदम बढ़िया जमता है, तो उसको लगा ढक्कन और अपना काम पे ध्यान देती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय ज़्यादा बनती मेरे से, इतनी चाय पीती नहीं हूँ मैं। और चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन ले लेंगे और चलते हैं बाहर की तरफ। लेके बाहर आ चुकी हूँ मैं और साथ नमकीन भी लाई हूँ और बाहर बैठ के चाय पीती हूँ आज, क्योंकि मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। चाय पीते टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि डिनर में क्या बनाऊँ, क्या सब्जी काटूँ। और एक काम मुझे याद आया कि मुझे आयरन करने हैं ससुर जी के कपड़ों में, और कुछ मेरे कपड़े हैं जो डेली वेयर के कपड़े हैं, उनको प्रेस की ज़रूरत हो गई है, तो उसमें प्रेस कर देती हूँ। और ये मैंने धोया था आज, टेबल का ये जो कवर था आज मैंने वॉश किया था, तो उसको भी मैंने पहले सेट कर दिया और फिर उसी के ऊपर मैंने कवर लगा दिया कर दिए हैं। अब इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ, फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ। काफ़ी हो गए शाम। करने के बाद सारे कपड़े मैं अपने अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ ताकि उसमें कोई क्रीज ना पड़ जाए और ख़राब ना हो जाए मेरा प्रेस करना, तो सेट कर देती हूँ सारे कपड़े। सासू माँ की साड़ियाँ हैं, उन्होंने अभी निकाली होगी पहनने के लिए, चूज़ करी होगी, तो वो भी यहाँ पे बेड पे पड़ी है, तो उनको भी मैं रख देती हूँ संभाल के, कहीं बच्चे फैला ना दे। तो वैसे बच्चे फैलाते नहीं मेरे, बड़े हो गए बच्चे अब मेरे, तो लेकिन मैं सेट कर देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम भी है। उसके बाद मैंने अपने कपड़े भी उनकी जगह पे रख दिए और प्रेस को मैंने हटा दिया, और जो मेरे टेबल पे जो भी सामान था मेरे भाई का वो मैंने दोबारा अरेंज कर दिया। उसका लैपटॉप सब इसी में रहता है, तो उसको सबको अरेंज कर दिया मैंने इस पे। अभी शाम हो चुकी है और मैंने लाइट ऑन कर रखी है, तो मैं ये सारे कर्टन्स क्लोज कर देती हूँ क्योंकि बाहर की भी शाम का टाइम है। और बेटा मुझसे जूस मांग रहा है, अभी उठाए वो, तो उसको मैं जूस दे देती हूँ। और उसको देखते देखते मेरा भी मन कर गया जूस पीने का, तो मैंने भी एक थोड़ा सा जूस मैंने भी पी लिया। बेटे को देख के मेरा मन कर गया पीने का, और मैं भी पी लेती हूँ फ्रूटी जूस की एनर्जी लेने के बाद फिर थोड़ा सा हमने प्लेइंग वर्क किया और थोड़ा सा बच्चों के साथ मैंने खेला। तो बेटे का मन था कि मम्मा खेलो करके, तो अभी मेरे पास टाइम भी था और फिर मैंने थोड़ा सा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर दिया। खेलने के बाद फिर मैं दूध लेके आई, अब इसको उबालती हूँ। तो दूध लेके आ चुकी हूँ मैं, इसको गर्म करते हैं। और मैंने रात की डिनर की तैयारी कर दी है। मैंने प्याज मैंने पतला पतला बारीक बारीक काट दिया है और भरवा करेला बनाऊंगी आज, क्योंकि दिन की सब्जी बची है और थोड़ा ये हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले मैं दूध खाली कर देती हूँ
और पहले दूध छान लेती हूँ। उसके बाद दिया बाती करनी है। संध्या टाइम हो चुका है और जब तक दिया बाती करूँगी तब तक मेरा दूध उबल जाएगा। और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, सब्जी बनाऊँगी। आटा एक करना है तो मैं छोटे वाले गैस रखूँगी ताकि उबाल ना जाए। अभी हो चुका था संध्या का टाइम और दिया बाती करने का टाइम हो चुका है। तो मंदिर में और तुलसी माता पे दिया जलाते हैं और थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं। वाइफ का ग्लूकोज है ये। तो अभी मैं इतने लिटर अमाउंट में ही ग्लूकोज ले रही हूँ और दूध बनने वाला है और ये गर्म होगा। उसके बाद इसको फ्राई करती हूँ, फिर तेल कम करके फिर इसको मसाला बनाऊंगी इसका। तब तक मैं इतनी चाय इंजॉय करती हूँ। दूध उबालने रख दिया है मैंने और तेल गर्म हो रहा है। तब तक मैं चाय इंजॉय करती हूँ अपनी आराम से बैठ के। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी गर्म हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं चाय लेके और बैठ के थोड़ा चाय पी लेती हूँ आराम से और आपको दिखाती हूँ। तो मदर्स डे है कल, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय लवली मदर। मिरर, एक ही मिरर है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ड्राइंग बना रखी है वो मेरे बेटे ने बना रखी है। तो अब छोटा सा है, इतना ही बना दिया है तो दिखाती हूँ मैं आपको। गर्वित यहाँ पे आओ पहले। गर्वित कम हियर बेबी, कम हियर, यहाँ पे आओ। मुझे आपकी फोटो नहीं बनानी आ रही। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। हाँ पहले ये बताओ ये कौन है? ये हाँ ये आप बताओ ना। हाँ। कुर्सी पे बैठिए, आराम करिए। कुर्सी कहाँ है फिर? और मेरे बाल नहीं है इसमें तो। हाँ गब्बू बाल कहाँ है? तो देखिए ये है, मैं दिखाती हूँ। ये बना रखा गर्वित ने। मैं चेयर में बैठी हूँ और चेयर जाने कहाँ है पता नहीं, और मेरे बाल भी नहीं है। तो इतना भी बना दिया गर्वित ने, बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारा सा कार्ड बनाया है। कार्ड बनाया है अवनी ने मेरे लिए और बहुत ही सुंदर बनाया है। इतनी तबीयत खराब है उसकी, फिर भी उसने इतनी मेहनत करके बना रखा है और इतना ब्यूटीफुल सा है। और ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ही थोड़ा मिस्टेक हो रखी है। और देखो बिंदी लगा रखी है मैंने, इतनी बड़ी बिंदी। देखो ये मैं हूँ और ये बेटी है और उसमें लंबे बाल हैं, बेटी के इतने छोटे हैं। तो उसने बाल की हाइट के अकॉर्डिंग उसने फ़ोटोज़ बनाई है, लेकिन वो इतनी मोटी भी नहीं है मेरे से। चलो तो मेरा डिनर रेडी है फ्रेंड्स, अब मैं खाती हूँ इसको और व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर लेती हूँ। अगर ये व्लॉग आपको ज़रा से ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी रात को दही खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।